दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, कांग्रेस मोदी का अपमान करने का कोई मौका छोड़ती नहीं है। मौका कोई भी हो, मोदी को अपमानित करते हैं। देश की राजनीति में इतना नीचे गिरता हुआ हमने किसी को नहीं देखा जो कांग्रेस कर रही है। जब 2014 में मोदी इलेक्शन में थे, लोकसभा का चुनाव था, उस समय मोदी को नीच और चाय वाला कहकर अपमानित किया गया। ये कांग्रेस थी जिसने मोदी को अमेरिका का वीजा दिलाने के लिए, ये मना करने के लिए सांसदों के साइन कराकर वहां लेटर भेजा था कि मोदी को अमेरिका का वीजा ना मिले। हर कोशिश की गई कि मोदी को अपमानित किया गया, नीचा दिखाया जाए। अब G7 के मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस झूठ फैलाकर मोदी को अपमानित करने की कोशिश कर रही है, अब उसको करारा तमाचा कनाडा के प्रधानमंत्री ने दिया है। असल में G7 को लेकर के कांग्रेस लगातार मोदी पर प्रहार कर रही थी कि मोदी की विदेश नीति बेकार है, मोदी की रणनीति बेकार है, मोदी कूटनीतिक रूप से फेल पीएम है। और देखो जी, G7 का सम्मेलन हो रहा है, भारत को बुलाया नहीं जा रहा है। पवन खेड़ा जो कि भारत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी का अपमान करते हुए यह कह दिया कि देखिए, सभी देशों को बुलाया जा रहा है G7 शिखर सम्मेलन में, लेकिन भारत को निमंत्रण नहीं मिला है। क्या कहा उन्होंने, मैं एग्जैक्ट आपको एक्स पर जो पोस्ट किया है वो मैं बताता हूं। पवन खेड़ा ने कहा कि अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपतियों, ब्रिटेन, जापान, इटली और कनाडा के प्रधानमंत्रियों और जर्मनी के चांसलर का G7 शिखर सम्मेलन 15 जून 2025 से कनाडा के अल्बर्टा के कानानिस में हो रहा है। इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन के राष्ट्रपतियों और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। 2014 से पहले G7 वास्तव में कई वर्षों तक G8 था और इसमें रूस भी शामिल था। डॉक्टर मनमोहन सिंह G8 शिखर सम्मेलनों के लिए आमंत्रित किए जाते थे, जहां उनकी आवाज सुनी जाती थी। जून 2007 में जर्मनी में ऐसा शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध जो है वो डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं, मार्केल फॉर्मूले का अनावरण किया। भारतीय प्रधानमंत्रियों को आमंत्रित करने की परंपरा 2014 के बाद भी जारी रही, लेकिन अब 6 वर्षों में पहली बार विश्व गुरु कनाडा शिखर सम्मेलन में उपस्थित नहीं होंगे। ये देखिए किस तरह का तंज कस रहे हैं। ये मतलब विश्व गुरु किसको कह रहे हैं? इनको विश्व गुरु शब्द से दिक्कत है। अगर भारतीय या भारतीय के प्रधानमंत्री या कोई लोग ये कह रहे हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, तो कांग्रेस की जलन देखिए कि वो विश्व गुरु को टोंटिंग वे में शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो लिखते हैं कि 2014 के बाद ये G7 की परंपरा जारी रही थी, लेकिन अब 6 वर्षों में पहली बार विश्व गुरु कनाडा शिखर सम्मेलन में उपस्थित नहीं होंगे। चाहे इसे जो भी रूप दिया जाए, लेकिन तथ्य यह है कि यह एक कूटनीतिक चूक है। इसके पहले अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करके दशकों पुरानी भारतीय विदेश नीति को पलटने की अनुमति दी थी तथा अमेरिकी अधिकारियों को एक तटस्थ स्थल पर बातचीत जारी रखने की अनुमति की थी। कहां जोड़ रहे हैं ये? फिर से ऑपरेशन सिंदूर का राग आलापते हुए पवन खेड़ा ये बताना चाहते हैं कि मध्यस्थता हमारे बीच में होती नहीं थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को आपा बना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? कल को कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कुछ कहने लगे कि मोदी जी ने तो डर के मुझे ही फोन किया था कि डर गए, हम तो डर गए जी, और बम बजाना बंद कर दो, हमें सेना को रोक लो, बचा लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो पाकिस्तान क्या कह रहा है, चीन का राष्ट्रपति क्या कह रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कह रहा है, या रूस का राष्ट्रपति क्या कह रहा है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कांग्रेसियों को फर्क पड़ता है। कांग्रेस को भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत की सेना ये क्या कह रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। उनको विदेशी पापाओं को अब्बा अब्बा बोलने की शायद आदत है, और इसलिए वो हर बार इस देश का अपमान करते हैं, देश की सेना का अपमान करते हैं। लेकिन अब करारा तमाचा लगा जब आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुद मोदी को फोन कर दिया और फोन करके इस शिखर सम्मेलन का इन्विटेशन दिया है। इस पर मोदी जी ने खुद जो है एक्स पर पोस्ट किया है, उसको भी आपको जानना चाहिए। मोदी जी ने पोस्ट लिखा, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कैनेडी ने फोन पर बात करके मुझे खुशी हुई। हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी और इस महीने के अंत में
कनान्स्कीन में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। गहरे जन संबंधों से बंधे जीवंत लोकतंत्रों के रूप में भारत और कनाडा आपसी सम्मान और साझा हितों के मार्गदर्शन में नए जोश के साथ मिलकर काम करेंगे। शिखर सम्मेलन में हमारी मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है। पीएम मोदी ने यह अंग्रेजी में एक्स पर पोस्ट किया, जिसका मैंने हिंदी अनुवाद आपको बताया। अब मैं ये इस पर जाता हूं जो जयराम रमेश बोल रहे हैं, और उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि हमारी जो है G7 पहले G8 था, मनमोहन सिंह इसमें जाते रहे लगातार, लेकिन अब मोदी जी नहीं जा रहे हैं, इस बार मोदी को नहीं बुलाया गया है, ये परंपरा पहली बार टूट रही है। ये जो टॉन्टिंग कर रहे हैं, इनको करारा तमाचा लगा है। एक सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट डाली है, हर्षवर्धन त्रिपाठी ने, कि कांग्रेसियों ने पोस्टर छपवा लिए थे। इनको लग रहा था कि मोदी को इनविटेशन मिलेगा नहीं तो हम मोदी का बेइज्जती करेंगे, जगह जगह देश में पोस्टर लगाएंगे कि देखो जी मोदी तो कमजोर नेता है, डोनाल्ड ट्रंप के फोन करने से युद्ध को रोक देते हैं, और अब देखिए G7 में नहीं बुलाया गया। पता लगा है कि इन्होंने पोस्टर छपवाए थे, अब तो पोस्टर भी बेकार हो गए और इनकी पोस्ट भी बेकार हो गई। मैं इस वीडियो में उनकी ये भी पोल खोलूंगा जो जयराम रमेश पीठ थपथपा रहे हैं अपनी, कि हमारी सरकार थी तो मनमोहन सिंह G7 में जाते थे। असली क्या है आपको बताता हूं। ये असली बात यह है कि यूपीए का कार्यकाल 2011 से 14 तक भारत को कोई निमंत्रण नहीं मिला। यूपीए के कार्यकाल में आपको बता दूं G7 की वो सीट ही खो दी थी, इसको मोदी वापस लाए। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी, आपको ये मैं बता रहा हूं कि इसके पहले कभी जो है बुलाया नहीं जाता था भारत को। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी G8 होता था, जब पहले G7 था उसमें G8 था, उनको पहली बार आमंत्रण दिया गया था, और वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जिसको किसी इस अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने का निमंत्रण मिला हो। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2003 में उनकी विदेश नीति, उनकी कूटनीति के कारण उनको 2003 में निमंत्रण मिला। अभी आ जाते हैं यूपीए कार्यकाल में। 2005 से लेकर 2009 तक 5 बार G8 जिसका जिक्र ये जयराम रमेश कर रहे हैं, मनमोहन को बुलाया गया, मनमोहन सिंह को बुलाया गया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वो उसका हिस्सा बन गए थे, मेंबर बन गए थे। लेकिन 2010 में यह सिलसिला खत्म हो गया। जयराम रमेश झूठ बोल रहे हैं एक्स पर पोस्ट डालकर कि यह सिलसिला मोदी के टाइम में खत्म हुआ, यह 2010 में खत्म हो चुका। यूपीए 2 का कार्यकाल मैं आपको बताता हूं। 2010 से लेकर 2014 तक G8 से पूरी तरह भारत गायब रहा, क्योंकि भारत को निमंत्रण ही नहीं मिला। 2010 से लेकर 2013 तक G7 शिखर सम्मेलन में भारत को बाहर रखा गया। 2010 में कनाडा में भारत को आमंत्रण नहीं दिया गया। 2011 में फ्रांस में मित्र देश होने के बावजूद भी भारत को इनविटेशन नहीं मिला। 2012 में यूएसए में शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें घाना, पेनिन, इथियोपिया और इथियोपिया जैसे छोटे देश बुलाए गए, लेकिन भारत को नहीं बुलाया। 2013 में यूके में हुआ शिखर सम्मेलन, उसमें भी भारत को नहीं बुलाया। ये जो पवन खेड़ा बोल रहे हैं, एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनको तो मोदी का अपमान करना है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।